और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का औराई प्रखंड के परियाचक गांव में है और यहां एक आए दिन मामला प्रकाश में आया है। पति पत्नी एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसकी क्या सत्यता है वो हम विस्तृत जानकारी लेंगे और थोड़ा सा हम यह बताने का प्रयास करेंगे। इनके बच्चे जो है नाबालिग नहीं रह गए, बालिग रह गए। जिस उम्र में अपने बच्चे का प्रतिपाल करना चाहिए उस अवस्था में जो है अब एक दूसरे पर जो है गंभीर आरोप लगा जा रहा है। प्रशासन प्रत्येक 2 दिन पर जो है दौड़ रहे हैं, एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। आखिर में मामला क्या है, वास्तविक जानकारी हम लेने के लिए उसी घर के पति से हम पूछने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार जी, बहुत सारे सवाल हुआ, उसका जवाब आपने दिया। आपका एक बात कहना था जो आपका बेटा अपराधी है। हाँ जी, वो अपराधी है। उस सर पूरा गांव जानते हैं वो अपराधी है। वो 18 महीना जेल खट गया हुआ है। किस प्रकार के अपराधी है? अपराधी सर ये बंदूक रखता था, जो कुछ बोला उसको धमकाता था, ये लूटमार भी करता था सर। हाँ जी। कितना दिन पहले? ये सर 1 साल पहले ये जेल से आया है सर। उस समय जिस समय वो अपराधी था उस समय आपकी साया था आपके बेटे पे? नहीं, मेरा बिल्कुल साया नहीं था। हाँ, आपने कब से उसको छोड़ चुका है? ये जब इस लाइन में कूदा, हमारे पता चला, उसको समझाने की बहुत कोशिश किया। उसकी मम्मी उसके साथ में थी और वो भी बोलती थी कि मैं कराम ब्रांच का बेटी हूँ, एमसीसी पार्टी की बेटी हूँ, हमारा बेटा भी ऐसा ही निकलेगा। अच्छा, आपकी पत्नी बोली? हाँ जी। पत्नी के मायके कहाँ है? मायके लखनपुर है। लखनपुर, बरहमपुर, सनापुर? हाँ जी। तो आपने इनका बयान सुना। उनका पत्नी का कहना है मेरे भी एमसीसी का परिवार से रिलेशन है, इसीलिए हम अपने बच्चे को अपराधी बनाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनके पति का कहना है अपने बेटा के प्रति। और किस प्रकार के अपराध को अंजाम देता था वो? ये छीन छोड़ करता था, दारू पीता था, जो बीच में जो मिल जाता था उसको छीन लेते थे। अच्छा, ये ऐसा था, जो कुछ बोला उसको धमकी बंदूक दिखा के लूटने की कोशिश करता था। और जब हम बोल देते थे, हमको बोला कि तू न बाप रहेगा, तुझे मार दूंगा, न तू बाप रहेगा, हाँ, न तू बीच में बोलेगा। मतलब आपको भी मारने के लिए उत्सुक हो गया? हाँ जी, अब उसके साथ हम नहीं रहेंगे, वो कभी भी मेरे को मार सकता है। आपको पत्नी से, बच्चे से, दोनों से डर लग रहा है? बहुत डर है सर जिंदगी के। देखो, हम सब साधारण मजदूर करने वाले आदमी हैं। हमारा बंदूक से शुरू से हमारे सबके खानदान में कोई बंदूक नहीं रखा। ये कहाँ से आकर ये बच्चे के भी अपना शिक्षा दे दिया। ये जब मर्जी जब मेरे को धमका देते हैं। आखिर वो पिस्टल होगा या कट्टा होगा, ये कुछ सर जानकारी है? ये सर जानकारी है, तो बोलते थे कि मैं मार दूंगा। अब ये पकड़ाया है, उसमें हम गए नहीं थे। हाँ, बंदूक बरामद हुआ? हाँ, बरामद हुआ। तो प्रशासन के पास चला गया? प्रशासन के पास गया, सीतामढ़ी जेल में, डुमरा जेल में गया। 18 महीना बंद, हाँ, बंद था ये। जब मोटरसाइकिल साथ में था, ये सब पकड़ाया सर। इसके पास से हथियार बरामद हुआ? हथियार और क्या क्या बरामद हुआ? हथियार था, 1 लाख रुपया था। हाँ, और कहने का मतलब है ये सर, अब वो पुलिस वाला ही बताएंगे क्या है ना है, मगर इसको तो पूरा उस जुर्म में 18 माह जेल खटा? हाँ जी। तो फिर बेल कौन करवाया? बेल जाके सारे गांव वाले बोले कि तुम्हारा एक औलाद है, क्या करेगा ना करेगा। बहुत कोशिश करने के बाद हम जमीन बेच के, और जब इसको हम बाहर किए, और जब जेल से आने के बाद ये फिर वही लाइन में चला गया, तब मैं कितना कट्ठा जमीन बेच के आपने बेल करवाया? ये सर मैंने 4.5 कट्ठा जमीन बेच के बेल करवाया। देखिए, पिता की ममता कितना दयालु होता है। बेटे को अपराधी साबित प्रशासन के द्वारा जब हो गया, पिता को रहा नहीं गया, अपना कमाया हुआ धन 4.5 कट्ठा जमीन बेचकर और बेटे को जेल से निकालने का काम भी किए हुए। उसके बाद क्या आपका बेटा भी आपके हाथ छोड़ता है? एकदम जब मर्जी, जब हमारी माँ डेट कर गई थी, मैं आया था माँ से मिलने। हाँ, उसी बीच में वो उसने तीनों मिल, हमारे बीवी और बच्चे दोनों मिल गए, मेरे को मारना चालू कर दिया था। और जब उसको मैंने ये विरोध किया, गांव वाले सब विरोध किया, तो 8 आदमी के नाम मैंने केस कर दिया है, नाम लिखा के। 8 अन्य आपके? हाँ, हमारे लगा के, हमारे भाई हो, गांव के समाज हो, उसमें जो हमारे तरफ से बोला कि ये इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, मार रहे हो, इसकी माँ मरी है, उसी पर बोला तुम बीच में बोलोगे, तुम्हारे भी नाम हम केस में डाल देंगे। अच्छा, आप पे जो केस हुआ है उस एफआईआर में क्या दर्शाया गया है? ये सर मैंने अभी निकाला नहीं हूँ। नकल नहीं निकाला? नकल नहीं निकाला हूँ। हाँ, मगर ये मेरे को बुरी तरह से, अगर इनके साथ में रहा तो कभी भी मार सकती है। आप प्रदेश में रहते थे? प्रदेश से कब आए? ये प्रदेश से मेरे को हो गया सर 15 दिन हो गया। मैं भागा रहा हूँ कि ये सोचता है कि कब वो मिले मैं इसको मारूँ। जब मैं माँ के मृत्यु के बाद जब मैं आया हूँ और रहने के बाद मैं 15 दिन इधर उधर रहा हूँ। ये खेत बेचती थी,
खेत बेच कर बेटा को पैसे देकर बेटा को आवारा बना चुका है। और हमारे देहात में दबंग आदमी है, वो ज़मीन इससे 2 नंबर के काम से लिखवा रहा है। ये इसको क्या सिखा देता है, न सिखा देता है। हमारे देहात में दबंग आदमी है, पैसे वाले हैं, जमींदार है, वो इससे सारा ज़मीन मैंने सारा लिखवा रहा है। और उसके डर से मैंने भागा फिर रहा हूँ इधर उधर। जो जमीन ले रहे हैं, उसके डर से भाग रहे हैं। हाँ, उसका भी डर से भाग रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आपका पत्नी का आरोप है, आपका किसी अन्य महिला के साथ जो है संपर्क है। अगर सर इसका कोई साबुत नहीं है आज तक, अगर बोलने से तो बहुत कुछ बोल सकता है, इसका कोई साबुत नहीं है। आप लुधियाना में रहते हैं? ये नहीं, हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में? हाँ। तो हरियाणा में किसी महिला से आपकी बात अफेयर? नहीं सर, ये तो इनका बना बनाई साजिश है सर, ये फंसाने की साजिश है। एक कोई मीडिया चैनल भी बाइक ले रहे थे, तो उसमें आपका पत्नी का कहना है कि ये किसी दूसरे से फंसे हुए हैं। ये और सर हमने आंखों से देखा है, वो कह रही है। ये सर आंखों से देखा है तो आंखों से रिपोर्ट करना चाहिए ना सर। अगर ये ऐसे इसको सारा गलती इसका बेटा के खिलाफ हम बोलने लगे, ये बंदूक उंदूक रखता है, जब ये मेरा विरोधी हो गया। बंदूक रखा, उसके बाद आपका भी चित उखड़ गया, जो अब बेटा अपराधी हो गया। अपराधी हो गए तो फिर आप उसको बेल क्यों करवाए? जब अपराधी हो गए तो उसको रहने देते। सर ये मैं एक था, मैं बोला अब ये आ जाएगा, सुधर जाएगा, मगर ये सुधरने वाला नहीं, फिर उसी लाइन में है ये। जब मर्जी जब किसी को धमका देता है सर, देखिए जो बीच में बोलता है उसका भी केस कर देता है। अभी भी उसी लाइन में है? हाँ, उसी लाइन में है। अपराधी की श्रेणी में ही है? हाँ जी, ये धमकी देता है, अभी भी 2-4 घूमता रहता है इसके आगे पीछे आदमी। हाँ, दारू पिलाता है, जब मर्जी हो रात में 12 बजे रात को बुला तो लेता है। शराब पिलाता है? हाँ, शराब पिलाता है ये घर में? घर में, रोड पर। ये दूसरे आदमी के जमीन बेचवा के उस जमीन पर रात को घर बनवा के वहीं पर दारू पीता है। हाँ जी। अच्छा, आपका पत्नी का कहना है जो हमारा 10 साल से खर्चा बंद कर दिए गए। ये सर 10 साल से अगर खर्चा बंद कर देते तो मैंने 7 लाख रुपया घर में लगाया हूँ, अब भी 19 तक मैंने लगाया हूँ। जब मैंने देख लिया ये अपराधी है तो सर ये कहने का मतलब ये कहीं की नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में मजदूर आदमी हूँ, इतना मेरा कमाई है, सबको पढ़ाई लिखाई का मजदूरी बहुत मेहनत करके इस सबको पढ़ाई लिखाई करवाया, घर भी बनवाया। आज जब ये ऐसा बन गया है सर, मेरे को अब उम्र भी है, 50 साल हो चुका है। हाँ, तो सर अब उस पहले जैसा कमाई नहीं रह गया। एक सवाल और है, आपका पत्नी का कहना है जो ये लोन लिए हुए थे, जिससे काफी प्रभावित थे, ग्रसित थे, जिसके कारण हम यहाँ से 7 कट्ठा जमीन बेचकर और पैसा आप जहाँ रहते हो वहाँ भेजे, क्या ये सही है? सर ये सब गलत है सर। कहने का मतलब है हम घर के गार्जियन थे, कोई काम जिसका बर बीमारी होता था, लड़का का जेल था, जो भी होता था हम खर्चा करते थे तो सर हमारे ही नाम होगा ना। आज के डेट में कोई काम करते थे इसके पूछ के, तो ये जब घर के मर्द होता है उसी के नाम होता है। तो ये उल्टा इल्जाम मेरे को लगा रहा है। आज ज़मीन बेच रही है, जब हम गार्जियन थे तो ये ज़मीन बेचने वाली कौन होती है? ये बिना पूछे हुए जहाँ मर्जी वहाँ जाना। कहने का मतलब है हमारी बात नहीं मानना, दूसरा पड़ोसी की बात मानना, जो ज़मीन लिखाता है सारा दिन उसके घर में रहना, इनका ये काम है। अच्छा, जो जमीन लिखवाते उसी के यहाँ रहती है? हाँ जी, उसी के सारा दिन। और और उम्र कितना तकरीबन हो गया? मेरा 45 साल से ऊपर हो गया। शादी का कितना दिन हुआ? ये 25 साल हो गए। शादी का 25 साल। हाँ सबसे जी। बड़ा लड़का कितना साल का है? 24 साल का है। वो कमाने खाने, वो कहता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तुम्हारे, जब मैं ये करता हूँ ना, गलत काम करूंगा तुम्हारे भी अंदर ले जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे भी लेके जाऊंगा। ये आपको कह रहा है, धमकी दे रहा है? हाँ जी। तो आप अपने बेटे से उब गए हुए? उब गए हैं, पूरा फैमिली से उबे हुए हैं। अच्छा, अब आप और क्या मैं चाहते हैं? सर यही मैं चाहता हूँ कि कैसे मैं अगर 2 पैसा कमाऊँ, इस सब से बच के रहूँ, न तो ये कभी भी मार सकता है। जैसा कि आपके पत्नी से हम पहले मिले हैं, तो उनका कहना ये जमीन जो है अपने भाई को नाम पर करना चाहते हैं, क्या ये नहीं सही नहीं, है? ये गलत है। कोई अपना अगर जमीन पर मैंने रोक लगाया हूँ तो कोई जमीन पर रोक लगाता है तो उसका मैंने बेटा के ही लिए रोक लगाता है। मैंने इसको बहुत कोशिश किया, जब ये चालू कर दिया है बेचना, कुछ नहीं बचा हुआ है, सब बेच दिया है इसने। सारा जमीन भी क्या, केवल घर बचा हुआ है? घर बचा हुआ है। तो आपकी बीवी चाहती है, अभी भी हम आपके 2 बच्चे हैं और 2 आप पति पत्नी हैं, आपकी पत्नी चाहती है जो आपस में हम दोनों आदमी मिलकर जुल कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं? ये सर उसकी साजिश है, ये मेरा मारने का साजिश है। अच्छा, तो आपका मतलब भय है आपको? बहुत पूरा भय है। भय नहीं, पूरा भय है, जो गांव वाला भी डर के मारे नहीं कुछ बोलता है। आपका पत्नी पर शक कब से हुआ? 25 साल शादी का हुआ है और 25 साल में 2 बच्चे भी आपके हुए हैं, ठीक है? उसके बाद आपको कब लगा ये पत्नी हमारे लिए घातक साबित है? ये 5 साल हो गए सर। 5 साल से इसको कितनों मैंने समझा के थक गया। मेरे को पता चल चुका था ये कितना आधा से ज़्यादा झूठ बोलती है सर। ये झूठ बोलने में माहिर, अच्छे के घुमा देता है। जब से मेरे को इस पर फिर भी मैंने विश्वास करके, जब मैं लास्ट आ गया हूँ, ये मेरे मारने की भी 2 बार कोशिश किया है। जब मैंने मैं सोचा इनके साथ में रहूँगा, ये कभी नहीं मार सकती है।
तो आप उनके साथ में रहना पसंद नहीं करते? नहीं करते हैं। ये 15-15 की पटना में बैठी रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है, घर छोड़ के 15-15 दिन तक बाहर रहती है बेटा। 15 दिन बाहर रहती है? हाँ जी, 15-15 दिन तक जाके पटना में रहती है, पता ना ठीक से मिलता है ना मिलता है। हमारे को पता है तू बोलेगा तो तेरे को अंदर करवा दूंगा, और कई बार मेरे को अंदर करवाने की कोशिश भी किया है, हमारे ऊपर केस भी किया हुआ है उल्टा सर। क्या क्या दफा लगा आप? दफा सर अभी निकाले नहीं है। इससे पहले जो हुआ FIR इससे है कि ये मैंने यही है सर, ये मेरे को खर्चा नहीं देते हैं, ये है वो है, हमारी बात नहीं मानते सर। ये बीवी हमारे, हम इनको क्या बात माने? हमारे हिसाब से ये चलती 15-15 दिन तक ये पटना में रहती है। कुछ बोलूँ तो ये 24 घंटा झगड़ा देता है, ये तुम्हें अंदर करवा दूंगा। हमारी पहुंच बहुत आगे है, बहुत लंबा पहुंच है। तो आपने सुनने का प्रयास किया, पत्नी के सताए हुए पति है, और इनके घर के आसपास में हम बाइट इसलिए नहीं लिए हैं कि दोनों आपस में उलझ जाते तो दूसरा मामला ही उखड़ जाता। इनका कहना है पत्नी हमसे बगैर पूछे हुए 15 दिन आखिर पटना में क्यों रहती है। स्वाभाविक सी बात है, पति पत्नी एक दूसरे को जहाँ भी जाता है, अगर मायके भी जाती है तो विदाउट परमिशन पति से लिए हुए आप नहीं जा सकती है, क्योंकि जब भी शादी हुआ तो आप एक पति के अंदर में रह सकती है। एक दूसरे को विश्वास का धारा होता है, अगर शक होगा तो वो पूछने का अधिकार है, या पति हो या पत्नी हो। लेकिन 1 दिन 2 दिन होता है, 1 घंटा अगर पत्नी घर से बाहर चली जाती है तो शक हो जाता है। और 15 दिन जो इनका कहना है जो पटना में रहता है, तो कहीं ना कहीं मामला सच है या फसाना है, आप समझ सकते हैं। इनके भाई से हम कुछ बयान